है क्या? ये मेरी जगह है। क्या हुआ? झगड़ा 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 झगड़ा, ये झगड़ा बंद करो। अब राजीव आवास योजना के तहत सरकार घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, अपना शौचालय और पक्की सड़कें भी उपलब्ध करा रही है। अब रोज की समस्याएं गायब। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? अब नो झगड़ा। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मेरे को पूरा विश्वास था कि आप आओगे। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, मैं कहती थी नहीं, उन्होंने वादा किया है। किन्होंने वादा किया है? तेरे ससुर तो पागल हो गए। बंटवारे के सदमे में खोई याददाश्त का हवेली राम के परिवार पर क्या असर पड़ेगा? बुनियाद हर बुधवार और गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बीबी जी, साजिद साहब आए, उनके साथ आलिया बीबी भी। हसीना और सिकंदर के बारे में उन्हें किसी ने बता तो नहीं दिया? चलो। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम सलाम। आदाब जैनब भाभी। आदाब। जैनब बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर की खुशियां फिर से लौट आई हैं। लो मुंह मीठा करो जैनब। भाई मिठाइयाँ तो जैनब भाभी ने भी मंगवाई, लेकिन हम तो मिर्जा साहब के साथ बैठकर मिठाई खाई। कहाँ है हमारे हुजूर? आप लोग बैठे ना, वो जरा आराम कर रहे हैं। कमाल करते हैं मिर्जा साहब, ये कोई आराम करने का वक्त है? ये तो जश्न मनाने का दिन है। साजिद भाई 2 मिनट में आया। रुकिए मिर्जा साहब। क्या बात है जैनब, तुम परेशान सी लग रही हो। आदाब मिर्जा साहब, आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत मुबारक हो मिर्जा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप हमें? भाई आज की यंगर जनरेशन भी कमाल है। खबर सुनकर दिल बाग बाग हो गया और दिल पर जो बोझ था वो भी उतर गया। भाई कहाँ हो आलिया? मिर्जा साहब को मिठाई नहीं खिलाओगी क्या? साजिद भाई, मैं कुछ समझा नहीं। ये मुबारकबाद, ये मिठाई। अरे मिर्जा साहब आप तो कमाल कर रहे हैं। भाई हसीना और सिकंदर ने सारे गिले शिकवे मिटाकर साथ रहने का फैसला कर लिया। आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई मिर्जा साहब? ये किसने कहा आपसे? खुद सिकंदर ने फोन करके बताया हमें। आपको भी हसीना ने फोन किया होगा, लेकिन आप मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? सिकंदर ने फोन करके आपको ये कहा कि उन दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है? जी हाँ, उसी ने बताई। लेकिन आप, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर मेरे लिए खुशखबरी होगी तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं आप। मिठाई खिलाने आ गए हमें, आपने कैसे मान लिया कि ये बात सुनकर हमें खुशी होगी? या कैसी बात? बीच में मत टोकिए मुझे और मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिकंदर के साथ हसीना का रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब वो मुजफ्फर को मेरे घर से अगवा करके ले गया था और हसीना को उसे तलाक देने का फैसला किया था। ये उसकी गलती थी, उसे इस बात का एहसास है। नहीं, गलती नहीं, गुनाह था, गुनाह। उस हादसे के बाद सिकंदर और हमारे बीच इतनी दरारें पड़ गई हैं, दिलों में इतनी कड़वाहट भर गई है कि मुझे उसकी सूरत से भी नफरत है, नफरत। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे नालायक औलाद की वकालत करते हुए। मिर्जा साहब इस वक्त आप होश में नहीं है। जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं। आपके बेटे ने मेरी हसीना को तलाक का नोटिस भेजा था, अब मेरा वकील उसे नोटिस भेजेगा। मुकदमा दायर करूंगा मैं उसके खिलाफ, जेल भिजवाऊंगा मैं उसे मेरे नवासे को अगवा करने के जुर्म में। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अगर मेरी जगह कोई और होता तो सिकंदर को गुंडों से पिटवाता। अगर आपको मेरे साथ दोस्ती कायम रखनी है तो सिकंदर का नाम मेरे सामने कभी मत लाना। आप मेरे बेटे और मेरी तौहीन कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं आप मुझे। इसके बाद भी आप समझते हैं कि मैं आपसे दोस्ती कायम रखूंगा? कसम खुदा की, जो आज के बाद इस दहलीज पर कदम रखूं। तो जाइए, चले जाइए, तशरीफ ले जाइए,
किसने रोका है आपको? चाहिए साहब, आपको इस बदतमीजी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। बरसों की दोस्ती पर थूक दिया आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। साजिद भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। आपको कहने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड भी इस घर में रुकना हमारे लिए हराम होगा। चलो आलिया, चलो। क्या समझते हो? ज़ैनब, तुम्हें इस बारे में पता था? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें इस बारे में पता था या नहीं? जी, बात हुई थी मेरी हसीना से। पर तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हसीना से कह दो किसी भ्रम में न रहे। वो जैसे ही आ जाएगी हम तलाक। बहुत बुरा, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन ये लोग मुझे। अब्बू, आपने चीटिंग क्यों की बाहर आके? अब मुझे आपके साथ नहीं खेलना, अम्मी को दीजिए। अच्छा ठीक है, अब आप अम्मी से बात कीजिए। लीजिए, आप बात कीजिए। कैसा खेलिए? और आप भी बच्चे के साथ बच्चे बन गए। हाँ तो आप भी बन जाएगी। चलिए चलिए, कम ऑन, हरी अप, ही इज वेटिंग। चलो चलो। अच्छा तो मुजफ्फर जी, यहाँ नहीं, उधर जाके बात कीजिए। नहीं, यहाँ नहीं, वहां जाके बात कीजिए। चलिए चलिए। अच्छा तो ये बताओ, घर जाकर तुम क्या करोगे? मैं खूब खेलूंगा और अब्बू के साथ घूमने जाऊंगा, पिज़्ज़ा खाऊंगा और आइसक्रीम भी। और मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगी? हाँ, आप भी आ सकते हैं। बहुत ही शैतान है ये बच्चा। बदमाश। अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है, तुम फौरन घर चले आओ। वो यहाँ इस वक्त ऐसे कैसे चला हूं मैं इस वक्त अस्पताल में? आप बताइए बात क्या है अबू? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुलह करने से पहले तुम लोगों ने मिर्जा साहब की राय नहीं पूछी थी? बड़े बुजुर्ग जो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, एक बार तो उनसे पूछ लेना था। अबू प्लीज बताइए बात क्या है? तुम दोनों का फैसला सुनने के बाद हम दोनों लोग भूले नहीं समा रहे, लेकिन तुम्हारे ससुर साहब तुमसे बेहद नाराज हैं। जब हम मुबारकबाद देने उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने ऊल जलूल बकना शुरू कर दिया, यहां तक कि हमें धमकी भी दे डाली। वो कहते हैं कि वो तुम पर मुकदमा दायर करेंगे, तुम्हें जेल भिजवाएंगे। मिर्जा अंकल मुझ पर मुकदमा दायर करना चाहते हैं? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे कसूरवार हम नहीं, कसूरवार तुम हो, जिसकी वजह से हमें 100 बातें सुनने पड़ी। अरे मिर्जा साहब तो यहां तक कह गए कि हमें शर्म आनी चाहिए तुम जैसी नालायक औलाद की वकालत करते हुए। अचानक ये सब क्या हो गया अबू? मैंने तो सोचा था कि वहां पहुंचकर मिर्जा अंकल से माफी। तुम हरगिज उस घर में नहीं जाओगे। वो आदमी इस लायक नहीं है कि तुम उससे माफी मांगो। तुम हसीना और मुजफ्फर को लेकर सीधे यहां आना, समझ गए ना? आप क्यों उठकर आ गए? कुछ चाहिए तो मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए बैठिए। जरा हमारी शादी को 30 साल हो गए ना, और इन 30 सालों में तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन इस बार जो बात मुझे तुमसे सुननी चाहिए थी वो साजिद भाई की जुबान से सुननी पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसे? हसीना और मुजफ्फर की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं हसीना और मुजफ्फर से प्यार नहीं करता, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है? जान छिड़कते हैं आप उन पर, उन्हें तो हल्की सी चोट भी आ जाती है तो दर्द आप महसूस करते हैं। मैं बस बहुत डर गई थी जब मुझे पता चला कि आप सिकंदर को सजा दिलवाना चाहते हैं। आपके दिल में सिकंदर के लिए इतनी नफरत है?
सिकंदर से मैं शदीद नफरत करता हूँ। उसने हमारी बेटी के साथ जो गलीज हरकत की है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। पर आप इतना सख्त कदम मत उठाइए, वरना हसीना और मुजफ्फर। हसीना को मैं समझा दूंगा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। रही बात मुजफ्फर की, तो कुछ सालों के बाद वो ये भी भूल जाएगा कि सिकंदर नाम के किसी शख्स से उसका कोई रिश्ता भी था। ये आप नहीं सोचे, कल को मुजफ्फर बड़ा होगा तो। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, अब नहीं बगे।